नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ संस्कृत भाषा की एक पुस्तक जिसका नाम है मेघदूतम और मेघदूतम का 6वां श्लोक लेकर के। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा कि जो यक्ष है वह अपने सामने मेघ को देखता है रामगिरी आश्रम पर, और मेघ को जब यक्ष देखता है तो मेघ को देखने के बाद फिर क्या होता है कि वह जो यक्ष है वह उससे प्रार्थना करता है। अब देखिए, यहाँ पर जो यक्ष है उसने क्या वर्णन किया है कि जो मेघ है उस मेघ का उत्पत्ति स्थान बताया है और उसकी उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया है कि किस वंश से है मेघ, मेघ का स्वभाव क्या होता है। इस प्रकार से देखिए, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मगुनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतो अहं याञ्चा मोघा परम अधिगुणे नाधमे लब्ध काम। तो देखिए, यह जो श्लोक है 6वें नंबर का है। सबसे पहला जो शब्द है जातम, इसका अर्थ है पैदा हुए हो। वंशे वंश में, भुवन विदिते जो संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है, पुष्कर आवर्तक, ये दो हैं। तो पुष्कर और जो आवर्तक हैं उनके वंश में, जानामि जानता हूँ, त्वां तुमको, प्रकृति पुरुषम, प्रकृति कहते हैं प्रमुख पुरुष, काम रूपम इच्छा अनुसार जो रूप धारण करता है, मघूनः, मघूनः कहते हैं इंद्र का, तेन अर्थित्वम, तेन इसलिए, अर्थित्वम याचकता को, त्वयि तुम में, विधिवशात कहते हैं भाग्यवश, दूर बंधुर्गतो अहम जिसका बंधु दूर है ऐसा मैं, यांचा मोघा, कि यह क्या एक सूक्ति है कि यांचा, यांचा कहते हैं जो याचना है। क्या कहा कि यांचा, यांचा यानी याचना, प्रार्थना। मोघा, मोघा कहते हैं जो निष्फल होती है, जो असफल होती है। वरम श्रेष्ठ होती है, अधिगुणी अधिक गुण वाले में, न माने अधमे तुच्छ व्यक्ति में, लब्ध कामा, लब्ध कामा। देखिए, इसमें क्या बताया है कि जो मेघ है वह मेघ जब आ जाता है तो उस मेघ से यक्ष कहता है, क्या कहता है कि देखिए, क्रिया है जानामि, जानता हूँ, त्वाम तुमको, क्या कहता है कि हे मेघ मैं तुमको जानता हूँ। तो ये जो यहाँ पर क्रिया आई है वो क्या आई है, जानामि, जानामि माने जानता हूँ, त्वाम माने तुमको। क्या जानता है वह कि भुवन विदिते जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, पुष्कर आवर्तकानाम यानी पुष्कर और आवर्तक जो मेघ हैं, यानी जिन मेघों को सभी जानते हैं ऐसे पुष्कर और आवर्तक मेघों के वंश में जातम आप पैदा हुए हो। क्या कह रहा है यक्ष कि हे मेघ मैं जानता हूँ तुमको, त्वाम जानामि तुमको जानता हूँ। क्या जानता हूँ कि भुवन विदिते यानी लोकों में जो प्रसिद्ध है ऐसे पुष्कर और आवर्तक नाम के जो मेघ हैं उनके वंश में जातम, उनके वंश में तुम पैदा हुए हो। आ गई होगी पहली पंक्ति आपकी समझ में कि मेघ क्या कहता है कि मैं जानता हूं कि आप पुष्कर और जो आवर्तक नाम के मेघ हैं उनके वंश में पैदा हुए हो। दूसरी पंक्ति में क्या कहता है, प्रकृति पुरुषम, प्रकृति आप जानते हैं प्रकृति का अर्थ होता है प्रधान, तो प्रकृति पुरुषम यानी प्रधान पुरुष, काम रूपम, काम रूप का अर्थ होता है विद्यार्थियों इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला, यानी अपनी इच्छा से जो रूप धारण कर लेता है उसको कहते हैं हम काम रूप। तो काम रूपम, प्रकृति पुरुषम यानी जो प्रधान पुरुष है, प्रधान सेवक है किसका, मघोनः,
तो दूसरी पंक्ति में क्या आया कि त्वाम जानामि, तुमको जानता हूं। क्या जानता हूं कि काम रूपम, तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप धारण करने वाले हो ऐसे। और मघोनः प्रकृति पुरुषम, मघोनः यानी इंद्र के जो प्रमुख पुरुष हो, प्रमुख सेवक हो, इस बात को मैं जानता हूं। अब वो कहता है तेन, इसलिए, किस लिए कि भाई मैं इस बात को जानता हूं कि आप पुष्कर और आवर्तक नाम के जो प्रसिद्ध मेघ हैं, आप उनके वंश में पैदा हुए हो और इंद्र के इच्छा अनुसार जो रूप धारण करने वाले प्रमुख पुरुष हो, और इसलिए मैं अर्थित्व, अर्थित्व कहते हैं विद्यार्थियों प्रार्थना को, याचकत्व को। याचक किसको बोलते हैं? जो भिक्षुक होता है, जो भिखारी होता है। तो ये क्या कह रहा है कि इसलिए मैं याचकत्व को, भिक्षुकत्व को त्वयि, तुम में विधिवशात दूरबंधुः, कि विधिवशात भाग्य के वश से, यानी भाग्य के कारण दूरबंधु, जिसका दूर बंधु हो गया है। बंधु कहते हैं जो अपना प्रेमी है। यहाँ पर यक्षिणी का अर्थ आएगा कि जिसका बंधु दूर हो गया है, ऐसा अहम मैं गतः प्राप्त हुआ हूँ। क्या प्राप्त हुआ हूँ? प्रार्थना को, याचकता को प्राप्त हुआ हूँ, यह कह रहा है कवि। फिर देखिए यांचा मोघा, ये एक सामान्य बात है कि मोघ कहते हैं निष्फल, यांचा कहते हैं प्रार्थना, वरम श्रेष्ठ होती है अधिक गुणे। अगर कोई अधिक गुण वाला व्यक्ति है और उस अधिक गुण वाले व्यक्ति से अगर हम प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, और अगर वह हमको नहीं दे, वह हमारा कार्य नहीं कर पाए, तो भी वह श्रेष्ठ है। और न माने नहीं, यानी नहीं श्रेष्ठ है। क्या नहीं श्रेष्ठ है? अधमे लब्ध कामा, लब्ध कामा कहते हैं विद्यार्थियों सफल अभिलाषा, यानी अगर आपकी इच्छा को पूरा कर दे, लेकिन कैसा व्यक्ति हो? तुच्छ व्यक्ति हो, तो वह बात सही नहीं है। इससे सही तो यह होता है कि जो व्यक्ति अधिक गुणों वाला होता है, वह अगर आपकी प्रार्थना को पूरा नहीं कर पाता, तो भी उससे याचना करना श्रेष्ठ है। तो क्या कहा कि जातम वंशे भुवन विदिते, कि जातम माने जानता हूं, सॉरी जातम माने पैदा हुए हो, वंशे वंश में। और किस वंश में पैदा हुआ है मेघ? भुवन विदिते पुष्कर आवर्तका नाम वंश है, यानी लोक में जो प्रसिद्ध हैं ऐसे पुष्कर और आवर्तक नाम के जो मेघ हैं, उनके वंश में तुम पैदा हुए हो। और फिर कहते हैं जानामि त्वाम, और मैं तुमको जानता हूँ, मघोनः इंद्र के, मघोन शब्द किसके लिए आया? इंद्र के लिए। इंद्र के इच्छा अनुसार, काम रूपम का अर्थ है इच्छा अनुसार जो रूप रखने वाले हो, ऐसे प्रकृति पुरुषम, ऐसे प्रधान पुरुष को मैं जानता हूं कि तुम प्रधान पुरुष हो इंद्र के, और तुम अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हो। और तेन, इसलिए अर्थित्वम, त्वयि अर्थित्वम गतः अहम, अहम माने मैं, त्वयि माने तुम में, अर्थित्वम याचकता को, प्रार्थना करने को, गतः प्राप्त हुआ हूँ, विधि वशात दूर बंधुः, कि भाग्य के कारण से जिसका बंधु दूर है। क्योंकि भाग्य क्या था आप जानते हैं कि यक्ष को कुबेर ने शाप दे दिया था। अब यक्ष को कुबेर ने शाप दे दिया, उस शाप के कारण से वह जो यक्ष है वह अपनी यक्षिणी से दूर हो गया। अब देखिए, अब यांचा ये मैंने आपको बता दिया। आप इसमें जब संदर्भ लिखेंगे तो आप लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्य कवि कालिदास विरचित मेघदूतम खंड काव्य के पूर्व मेघ से अवतरित है। इतना तो हो जाएगा आपका संदर्भ। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे इस पद्य में कवि कालिदास ने यक्ष द्वारा मेघ से प्रार्थना करने का वर्णन किया है। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप विशेष।
तो आपको पता है विशेष में क्या लिखना है हमको, एक तो लिखना है छंद। तो आप जानते हैं इसमें कौन सा छंद है, इसमें छंद है आपका मंदाक्रांता। तो आप लिख देंगे इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। फिर दूसरा क्या है, आप जानते हैं विप्रलंब श्रृंगार है। तो आप लिख देंगे इस पद्य में विप्रलंब श्रृंगार रस है। दो हो जाएंगे। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी। तो जैसे आपको लिख के बता देता हूँ, विशेष क्या होता है, जो विशेष बात है आप लिख देंगे नंबर 1 डाल के इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। नंबर 2 इस पद्य में विप्रलंभ श्रृंगार रस है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर उसके बाद देखिए आप लिखेंगे आगे विशेष। अब जब आप टिप्पणी लिखते हैं आप लिखेंगे व्याकरण। तो व्याकरण में क्या है, देखिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें समास। तो देखिए जो समास है, समास में आप लिखेंगे एक समास है पुष्कर आवर्तकाश्च। क्या है ये, नंबर 1 डाल के लिखेंगे पुष्करावर्त का नाम। आप लिखेंगे पुष्कराश्च आवर्तकाश्च तेषां। और इसमें लिख देंगे आप द्वंद्व समास। कौन सा समास है इसमें विद्यार्थियों, द्वंद्व समास है। अब फिर उसके बाद जब देखते हैं आप एक और लिख लेते हैं इसमें प्रकृति पुरुषम। अब प्रकृति पुरुषम है, इसमें लिखेंगे आप प्रकृतिश्च असौ पुरुषः। क्या है, प्रकृतिश्च असौ पुरुषः। प्रकृतिश्च असौ पुरुषः। और इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब देखिए व्याकरण में चलते हैं आप। तो ये है जैसे तीसरा है जातम है। आप जानते हैं जन धातु है और त प्रत्यय। फिर देखिए चौथा है जानामी है। आप लिखेंगे जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष है एक वचन।
फिर देखिए 5 है नाधमे है, नाधमे, आपको पता है न प्लस अधमे हो जाएगा, और संधि है इसमें दीर्घ संधि, और सूत्र लग जाएगा अकह सवर्णे दीर्घ। फिर देखिए जब आप इसमें व्याकरण देखेंगे, लब्ध है जैसे, कौन सा है, लब्ध, तो आप लिखेंगे लभ धातु है प्लस त प्रत्यय। फिर देखिए अर्थित्वम है, आप लिखेंगे अर्थ प्लस एनी प्रत्यय प्लस त्वम प्रत्यय। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यांचा है, तो आप लिखेंगे याच धातु प्लस नंग व टाप प्रत्यय। ठीक है। फिर है देखिए 9 नंबर पे गतम है, जैसे आप लिख देंगे गम धातु प्लस त प्रत्यय। फिर है देखिए गतो हम, आप लिखेंगे गतो प्लस अहम, पूर्व रूप संधि। अब देखिए होने को तो यहाँ भी एक पुष्कर प्लस आवर्त का नाम संधि हो जाएगी, 3 प्लस अर्थित्व में संधि हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से आपको व्याकरण टिप्पणी लिखनी है। तो आज हमने ये जो व्याख्या की, आज हमारी ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।